वादे से अपने मुकरेंगे नहीं। ऐ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं। जब ठान ली है मंजिल पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं और पुष्पाराज झुकेंगे नहीं। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का पहला करंट अफेयर्स की प्रश्न देखते हैं क्या है। किस देश ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। कांगो गणराज्य देश ने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये हस्ताक्षर 2023 में किए हैं। अब सबसे पहले तो ये कांगो गणराज्य देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ये अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा स्थित है। सहारा, ये सहारा जो है मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब ये कुछ बात देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में हुआ और इसकी स्थापना किया है भारत एवं फ्रांस। मतलब दोनों ने मिल करके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में किया और इसका हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, इसका मुख्यालय है भारत के राज्य हरियाणा के गुरुग्राम नामक स्थान पर। गुरुग्राम नामक स्थान पर। आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में किसे चुना है? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भारत। मतलब अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो है मुख्य स्थिति देश के रूप में भारत को चुना गया है। ये मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन 2025 में किया जाएगा। 2025 में किया जाएगा और ये जो है ये मैड्रिड जो है स्पेन देश की राजधानी है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है। तो मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन 2025 में स्पेन के राजधानी मैड्रिड में किया जाएगा और इसमें भारत मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट के रूप में होंगे। अब आइए स्पेन जो है इसकी राजधानी तो मैड्रिड हो गया और इसका मुद्रा है यूरो और स्पेन जो है ये यूरोप महाद्वीप के देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है और यूरोप महाद्वीप ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप का एक देश है, उसका नाम है ब्रिटेन। इस ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ये लंदन टेम्स नदी पर है और ये लंदन जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं मेरे छात्राओं। न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो इसका आंसर देखिए गोवा। गोवा, तो गोवा में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया। गोवा जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ध्यान दीजिए, ये जो आपको, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया। यहाँ जो गोवा जो हो गया है, ये गोवा यहीं पर है। अब देखिए, गोवा भारत के सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। आइए, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी है। इसका राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। जब गोवा जो है, और ये भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो जबकि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। राजस्थान ये भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। आइए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर है इसकी राजधानी। अब आइए, गोवा जो है, और कुछ जानते हैं, ये गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और इनका पड़ोसी देखिएगा, इसे ऊपर में हो गया महाराष्ट्र, इधर हो गया कर्नाटक, ये इनका पड़ोसी है। जब सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया यूपी, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम। आइए, आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुसार किस वर्ष तक राज्य नशा मुक्त हो जाएगा? आइए, इसका आंसर देखते हैं। 2025 तक जो है उत्तराखंड नशा मुक्त राज्य बन जाएगा। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा किया है। अब आइए, सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी सबसे पहले देखते हैं। राजधानी, इसकी राजधानी देहरादून है। देहरादून है। और उत्तराखंड जो है, जब देखिए नई शिक्षा नीति 2020, आइए, नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया था उत्तराखंड राज्य में। और नई शिक्षा नीति को सबसे अंतिम समय में लागू किया असम राज्य ने। जब नई शिक्षा नीति की बात आया, तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया, ये तीसरी शिक्षा नीति है। आइए, तो नई शिक्षा नीति का अध्यक्ष था के कस्तूरी रंगन। इसका अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जो है नई शिक्षा नीति का मतलब अध्यक्ष था। और इसने ही नई शिक्षा नीति के रूपरेखा तैयार किया। ये नई शिक्षा नीति जो है, इसका मॉडल है 5+3+3+4, जबकि इससे पिछला मॉडल था 10+2। 10+2 के स्थान पे आ गया 5+3+3+4। ये आज का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है? इसका आंसर देखते हैं। दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 तक जो है संभावना व्यक्त की गई है कि भारत में भी हाइड्रोजन से चलने वाली
ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो सबसे पहले आप जो देखते हैं, ये जो हाइड्रोजन से ट्रेन जो चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन, इसका जो नाम रखा जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन से भारत में ट्रेन चलेगा, इसका नाम रखेगा वंदे मेट्रो ट्रेन। वंदे मेट्रो ट्रेन मतलब इस नाम से चलाया जाएगा। इस नाम से भारत में हाइड्रोजन ट्रेन की परिचालन शुरू होगा दिसंबर 2023 के अंत तक। अब ये देखते हैं, हाइड्रोजन जो होता है इसे भविष्य का ईंधन माना जाता है। भविष्य का ईंधन माना जाता है। और हाइड्रोजन मात्र एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन मात्र एक एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। और बात जानते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व में सबसे पहले ट्रेन चालू किया है जर्मनी ने। जर्मनी ने ये विश्व में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की सेवा शुरू की है। और एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन की सेवा शुरू की है चीन देश ने। चीन ये विश्व का दूसरा हो गया और एशिया का प्रथम हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सेशन समाप्त होती है। आप लोग से एक ही निवेदन है, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। जय हिंद।